अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज गिल को आज एक खुशी मिल गई, लेकिन वो खुशी शायद वक्ती साबित होगी। वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ ही आ रही हैं, आवाम को भी एक बड़ा रिलीफ मिल रहा है, और मीडिया ने कैसे, जो मीडिया है वो कैसे प्रोपेगेंडा करता है वो भी एक्सपोज हुआ है। वो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं शहबाज गिल के बारे में। शहबाज गिल जो थे वो आज उनको जज अमानुल्लाह की कोर्ट में लेके आए, और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने 7 दिन के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। उनका कहना ये था कि जी अभी तक हम इनका मोबाइल जो सेटेलाइट फ़ोन मिला है, मोबाइल अभी तक हमें मिला नहीं, मज़ीद 7 दिन का दिया जाए। जज ने ये भी कहा कि जज ज़ेबा का नाम तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को पता चल गया होगा, कि उन्होंने जो इनको दे दिया था जिस्मानी रिमांड का, उसके बाद मेरे लिए रास्ता छोड़ा। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा था कि इसके बाद जिस्मानी रिमांड नहीं हो सकता, तो आप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जुडिशल रिमांड पे शहबाज गिल को भेज दिया जेल। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जो पिस्टल बरामद किया है शहबाज गिल के कमरे से, जहां पे शहबाज गिल को पार्लियामेंट लॉजेस में अपने साथ लेके गए थे, वहां पे उनके रूम से पिस्टल, सेटेलाइट फ़ोन, करेंसी, 2 पासपोर्ट, ID कार्ड वगैरह ये चीज़ें मिली थी। तो उन्होंने उसके ऊपर अब केस डाल दिया, और उसकी जिस्मानी रिमांड के लिए वो अब उसको अदालत पेश करेंगे। आज करेंगे या कल करेंगे, ये अब हमने देखना होगा। लेकिन ये था कि शहबाज गिल ने कहा था कि ये मेरे मुलाजिम का है और इसका लाइसेंस भी है, लेकिन अभी तक ना वो मुलाजिम को पेश कर सके ना लाइसेंस पेश कर सके हैं। और कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि ये मेरी है नहीं, ये तो बाद में रखी गई है। बहरहाल अभी शहबाज गिल को आसानी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखना ये कि आज उन्होंने कहा तो है जी मेरे पे जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ है, क्या जिस्मानी तशद्दुद हुआ है ये आगे आने वाले दिनों में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन आज जब वो अदालत में आए तो बड़े मुस्कुराते हुए हशाश बशात थे। वो जो एक उनका, मैं उसको ड्रामा नहीं कहती, हमें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन जिस वक्त उनको जमानत का दिखाया गया कि आपकी होगी स्क्रीनशॉट, तो वो बड़े खुशी खुशी आए अदालत में। और फिर उनके वकीलों ने कहा कि तुम व्हील चेयर पर नहीं हो, तो उसने कहा मुझे तो बताया गया मेरी ज़मानत हो रही है, तो वो मामू बन गए थे। लेकिन आज उनको पता चल गया हुआ था कि ये अब ज़्यादा देर तक बीमारी का ड्रामा नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा जो मेडिकल बोर्ड है वो क्लियर है, उसमें आ रहा है कि कहीं पे तशद्दुद नहीं हुआ है। अब वो अगर जुडिशल रिमांड पे जाते हैं तो ज़ाहिर वो अडियाला जेल जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो देखना है कि पंजाब गवर्नमेंट उनका तिब्बी मुआयना करवाती है कि नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो उनका मेडिकल करवाने का कहा गया था, तो जो वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, उन्होंने खुद ही कहा कि जी शहबाज गिल ने मना कर दिया, तो हमने नहीं किया। उसके अलावा नाज़रीन आपने देखा होगा कि कल ना बड़ी खबरें चलती रहीं 2-3 चैनल्स के ऊपर कि जी वो लसबेला के जो शोधा थे उनके खिलाफ जो मनफी कैंपेन चली थी, वो PTI का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो इंडिविजुअल लोगों का कारनामा है। लेकिन रात को राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के कहा नहीं जी ये इंडिविजुअल लोगों का कारनामा नहीं है, ये जो है एक पार्टी के साथ इसके जाके लिंक मिलते हैं। तो ये कोई टोटल 2500 के करीब अकाउंट्स थे, जिनमें से 178 अकाउंट्स जो थे वो PTI के थे, और कुछ इंडिया के लोगों के अकाउंट्स थे, जहाँ से कोई 5000 से ज़्यादा जो थी वो ट्वीट्स की गई। नहीं, 500 के करीब अकाउंट्स थे, और 178 का ताल्लुक PTI से था, और 18 के करीब इंडिया के थे, और 2500 के करीब जो थी ट्वीट्स की गई थी इन लसबेला के शहीदों के खिलाफ। तो ये कह देना कि ये कुछ लोगों का अपना कारनामा था, ऐसा नहीं था। ये PTI के लोगों ने अपने लोगों के जरिए कैंपेन चलाई, लेकिन जिस वक्त उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देखा तो फ़ौरन, क्योंकि इमरान खान की पार्टी का आप देखें ना वतीरा बन गया हुआ है कि वो कोई ना कोई कैंपेन चलाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जिस वक्त उसका रद्द-ए-अमल चेक करते हैं, रद्द-ए-अमल स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो वो फ़ौरन उससे लाताल्लुक़ी का इजहार कर लेते हैं। वो आपने शहबाज गिल के में भी देखा कि एक तरफ वो डिसऑन कर देते, दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते। आज भी वर्कर्स भेजे हुए थे, तो स्क्रिप्ट जो था वो तो लिखा बनी गाला से गया था। लिखने वाली भी उनकी अपनी एक साबिका वज़ीर थी, जो बड़ी आजकल जोशो खरोश से ट्विटर के ऊपर लगी हुई होती हैं, और सारी ज़िंदगी वो फ़ौज से मोहब्बत के तराने गाती रही, लेकिन अचानक इमरान खान की खातिर उनको नज़र आना शुरू करके निजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो बड़ा ख़राब काम करती रही है। बहरहाल ये सारा सियासी तौर पे तो चल रहा है, लेकिन अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखें जिस वक्त इस हुकूमत ने 4 संभालो तो साथ ही लोड शेडिंग शुरू हो गया। हालांकि लोड शेडिंग जो थी मार्च से शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन अप्रैल और मई में बहुत शदीद हुई, और उसकी वजह ये थी कि जो पिछली हुकूमत थी उनको
जो मेट ऑफिस था उन्होंने बता दिया था कि बड़ी शदीद गर्मी आएगी और आपने उसके लिए सद्देबाप करना, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ फोकस हो चुके हुए थे, क्योंकि उनको पिछले साल से बता दिया गया हुआ था कि अदम एतमाद आ सकते, तो वो सिर्फ अदम एतमाद को काउंटर करने में लग गए हुए थे। और जिस तरह उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सियासत की, इस तरह उन्होंने इसके ऊपर भी शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर तो हम आएंगे तो फिर तो देखा जाएगा ना, हम कीमतें बढ़ाते भी रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले भी कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, अगर ये आएंगे तो हम इनके ऊपर इल्ज़ाम डालना शुरू कर देंगे। देखिए 2018 में जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी थी तो आपने 12,000 मेगावाट जो थी वो सिस्टम के अंदर शामिल करके गए थे और बहुत से पावर प्लांट स्टार्ट करवा दिए थे। अच्छा 2019 में ना आपकी डिमांड और सप्लाई एक जितनी थी, बीच में आया कोरोना 2020 में, 21 में जब आपने वर्क फ्रॉम होम हो गया, आप लोगों की फैक्ट्रियां ये सब कुछ बंद हुए तो बिजली सरप्लस में जानी शुरू होगी। तो इन्होंने कहा जी ओहो, अगर आपको याद उनके बयान थे ना कि ओहो जी है तो सिस्टम से बहुत ज़्यादा बिजली पा गई ना, जरूरत तो ज़्यादा सांते बिजली की ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो बिजली कहाँ गई, शॉपिंग बैग में तो नहीं डाल के कोई चोरी करके ले गया ना उसको अपने घर में। मसला ये था कि इन्होंने पावर प्लांट बंद करने शुरू कर दिए। एक तो आपका शंघाई क्रोट और जो उसका था शंघाई क्रोट और त्रिमू का जो था ना आपका पावर प्लांट हाइडल का था, अगर वो आपके कंप्लीट होते बिजली भी सस्ती बनती और आप इस वक्त बिजली की कमी भी मुल्क में ना होती, इन्होंने रोके रखे। फिर आपके जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट थे जो सी पैक के तहत थे, उनके साथ रिवॉल्विंग अकाउंट बनाने होते हैं। वो मतलब ये होता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, आपका कुछ अमाउंट दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं, उस तरह वो अकाउंट बनते हैं। तो वो अकाउंट इन्होंने नहीं बनाए, उस पेमेंटें नहीं की, तो चाइनीज़ कंपनियों ने वो बंद कर दिए पावर प्लांट। इन्होंने फिर महंगे ऑयल फर्नेस ऑयल के साथ चलने वाले जो नदीम बाबर और रजाक दाऊद, नदीम बाबर कौन, जो पेट्रोलियम पे इमरान के एडवाइज़र थे, जिनको पेट्रोल का जब रातों रात दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ था और पाकिस्तान में 67 किया गया था तो और यहाँ पे पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, तो रातों रात 33-35 रुपये बढ़ाया गया था। इसी नदीम बाबर को फ़ायदा मिला। रजाक दाऊद जो इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडवाइज़र थे, तो उनके महंगे वाले जो फर्नेस ऑयल थे उनको चलाया गया। फिर जब आपको $4 MMBTU के ऊपर मिल रही थी LNG, इन्होंने नहीं ली उस वक्त, और अब स्पॉट प्राइस उस वक्त ये रूस यूक्रेन वार की वजह से $40 MMBTU पे आपको मिल रही थी LNG। तो हुकूमतों को वो लेनी पड़ी महंगी, फर्नेस ऑयल आपको महंगा लेना पड़ रहा था, डॉलर आपका ऊपर चला गया, दुनिया में उसकी प्राइस बढ़ गई। 20 के करीब पावर प्लांट्स थे जिन्होंने 2021 में तैयारों के सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट हो जाना था उसके, और इन्होंने वो अभी तक वो जो थे ना आपके कंप्लीट नहीं हुए। फिर सुखी किनारी जो था उसने भी 2021 में कंप्लीट होना था, दिसंबर में जाके होगा, वो भी आपका हाइडल का था। तो इस हुकूमत को आते साथ ही ये मुश्किलात देखनी पड़ी, महंगे ऑयल लाना पड़ा, कोई ऑयल वो खरीद के नहीं गए थे, इनको महंगे आके ऑयल लेने पड़े, जिसकी वजह से बिजली की प्राइस जो बढ़नी शुरू हो गई, डॉलर के साथ उनको करना पड़ा था, IMF के मुआहदे के तहत इनको 7 रुपये बढ़ाने पड़े, प्लस फ्यूल आपका बहुत ज़्यादा आ रहा था तो वो एडजस्ट किया जाता था, उसकी एक एवरेज निकाली जाती है और फिर हर महीने के फ्यूल प्राइस के हिसाब से किया जाता। तो पहले वो इमरान खान के दौर से देखे 4 रुपये 4.5 रुपये फ्यूल प्राइस जो थी ना वो आपकी एडजस्ट होती थी। इस महीने ये हुआ था कि ज़्यादा थी कीमत, डॉलर ज़्यादा था, तो आपको 10 रुपये में पड़ी, जिसकी बड़ा से बड़ा लोग, जाहिर है महंगाई है मुल्क के अंदर, गरीब आवाम के बड़ा बोझ पड़ा। तो फिर इस हुकूमत ने ये काम किया कि जो 300 यूनिट से नीचे जिनके यूनिट है ना, उनका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो वो माफ़ किया जाएगा। तो ये एक रिलीफ दिया, क्योंकि जाहिर है 300 से ऊपर यूनिट जो इस्तेमाल कर रहा है वो बंदा ज़रा थोड़ा साहिब सरवत है, वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे सुपर टैक्स डाला गया था 10 के करीब इंडस्ट्रीज़ पे कि उनको 10% टैक्स बढ़ाया गया था, और अभी फिर टोबैको और सिगरेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। तो बहुत अच्छा इकदाम है जो किया गया है और करना भी चाहिए। तो ये आवाम को जो है ये अब रिलीफ दे रहे हैं कि जो वो जाएंगे अपने बिल जाके ठीक करवाएंगे और उनके जो हैं ये डिडक्ट कर दिए जाएंगे फुल एडजस्टमेंट, जिनका 300 यूनिट से नीचे के बिल होंगे, तो गरीब बंदे को ये रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये 1 दिन की या 2 महीनों की नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है नाजरीन कि 3.25 महीने का मिसमैनेजमेंट है जो कि ये हुकूमत आके ठीक करने की कोशिश कर रही है। और इस हुकूमत को आप इतना क्रेडिट दें कि सियासत के ऊपर वो रियासत बचा रहे हैं। बहुत से लोग हमसे इस पर इख्तलाफ करते हैं, उनका अपना वोटर उन पर तनकीद कर रहा है, लेकिन हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हो जाते अगर इमरान का दौर होता। आपका मुल्क ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट करने के करीब था। मैं बड़ी दफ़ा अपने व्लॉग में आपको माशी सूरत हाल के बारे में बता चुकी हुई हूँ।
अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ शुरू हुई हैं। कल हमने आपको बताया था कि कतर की इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज आया है जी कि ओमान जो है वो भी गवादर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 2.3 बिलियन डॉलर की। और वो क्या करना चाह रहे हैं कि ग्वादर में रेलवे लिंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ग्वादर को पाकिस्तान के बाकी रेलवे सिस्टम के साथ जोड़ देंगे। इससे देखें आपके मुल्क में बेरोज़गारी कम होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार बढ़ेगा, आपके रेलवे के सिस्टम बेहतर होंगे तो आपके ट्रांसपोर्ट का जो स्ट्रक्चर बेहतर होगा। पेट्रोल की बहुत ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर वो जो है ना वो फिर ज़रूरत कम हो जाएगी। हम पहले भी ये कहते हैं कि सारी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा सिस्टम है, बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं और उसकी वजह से दुनिया जो है उन कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल है। पाकिस्तान में ना ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है, ना रेलवे का अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इस्लामाबाद के अंदर देखें मेट्रो बनी है, उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन बसें चलाई गई हैं, जिसकी वजह से जो आपके इस्लामाबाद से हट के जो एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को इस्लामाबाद आने में बड़ी सहूलत है। 20 रुपये 10 रुपये की वो टिकट लेते हैं और वो इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं, नहीं तो कहाँ पे आपका पेट्रोल खर्च हो रहा था। अच्छा जी, एक तो ओमान का हमने, सिंगापुर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ग्वादर को रेलवे लिंक में वो भी 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। बल्कि ओमान तो पहले 500 मिलियन डॉलर जो है उसकी वो देने के लिए तैयार भी हो गए, यानी कि 5 करोड़ डॉलर जो है वो उसकी किस्त के पहले हम भेज देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तैयार भी है। और उसके अलावा सिंगापुर भी तैयार है और एक्डोडेक का भी हमें पता है कि वो उसके अंदर भी जो पाकिस्तान करेगा उसमें भी पाकिस्तान को हिस्सा मिलेगा, जो बलूचिस्तान का में सोना निकल आया हुआ है। तो सिंगापुर भी 5 अरब डॉलर की रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि कोयटा और ग्वादर को बाकी कोयटा के शहरों के साथ मिलाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, वरना देखिए जब हर साल हमारे मुल्क में सैलाब आता है उसकी वजह यही है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर रहे हैं। हम आबी जो बैराज है वो नहीं बनाते, आबी ज़खायर नहीं बनाते, बैराज नहीं बनाते, छोटे छोटे डैम नहीं बनाते। उसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो हमारे पास पानी स्टोर करने का कोई तरीका नहीं होता। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं हम बनाते हैं ताकि उस पानी को महफूज कर लें। प्लानिंग नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, जैसे कि नवाशी वगैरह, उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सड़कें, रेलवे, मोटरवेज ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आपके इनके जाल बिछते हैं तो उससे तरक्की शुरू होती है। जो गांव में बैठा हुआ बंदा उसको अपना सामान, अपनी फसलें मार्केट में लाने में आसानियां रहती हैं, पैसे भी कम खर्च होते हैं, महंगाई उसकी वजह से कम होती है। गांव के लोग जो होते हैं उनको हॉस्पिटलों में पहुंचने में आसानी होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने में आसानी होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इमरान हमेशा मोटरवेज का मजाक उड़ाते थे, मेट्रो का मजाक उड़ाते थे, लेकिन खुद BRT बनाई। जनाब BRT के ऊपर भी आपको बता दें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि जी कोई 32 अरब की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं BRT के अंदर भी। और सुनामी जो वो बिलियन ट्री था वो भी 1 अरब नहीं है, कोई 25 करोड़ दरख्त लगाए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये NAB के चेयरमैन ने ये सारे फिगर्स दिए हैं। आइंदे आने वाले दिनों में और भी बहुत सी हम आपके सामने पिछली हुकूमत के करप्शन की चीज़ें और रखेंगे और आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या सियासी सूरत हाल है। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।